आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे थोड़ी मसीहत की, और हम बात करेंगे यसु मसीह की, या हज़रत ईसा की, या जीसस क्राइस्ट की। तो कुरान में भी एक क्लेम बार बार दिखाई देता है, वो ये है कि हज़रत ईसा जो है वो हज़रत मरियम से तब पैदा हुए, या यसु मसीह जो है वो मुकद्दसा मरियम से तब पैदा हुए जब वो कुंवारी थी। यानी यसु का कोई बाप नहीं था, यसु बगैर बाप के पैदा हुआ। ठीक है जी, ये बात। और अगर हम बाइबल को देखें तो बाइबल में भी ये दावा मिलता है, ख़ास तौर पे न्यू टेस्टमेंट या अहदनामा जदीद में या नए अहदनामे में ये बात मिलती है, मगर ये मिलती है दो अंजीलों में, जिनमें से एक है लूका की अंजील, जिनमें से एक है मत्ती की अंजील और दूसरी है लूका की। ठीक है, मरकस की अंजील में ये नहीं मिलती। इसी तरह ये मरकस की अंजील में नहीं मिलती और यूहन्ना की अंजील में नहीं मिलती। अगर देखा जाए तो मरकस की अंजील जो है वो पहली अंजील है जो लिखी जाती है, और वो लिखी जाती है तकरीबन 70 से 80 ईस्वी के दरमियान में, यानी 70 टू 80 एडी के दरमियान में किसी टाइम मरकस की अंजील लिखी जाती। और मरकस की अंजील में यसु के कुंवारी से पैदा होने का कोई जिक्र नहीं। इसी तरह अगर हम ये देखेंगे न्यू टेस्टामेंट में सबसे पुरानी जो किताबें हैं वो कौन सी हैं, तो वो पौलुस के खाते हैं या पॉल के लेटर्स हैं, एपिस्टल्स हैं। ठीक है जी, और उनमें यसु के कुंवारी से पैदा होने का कोई जिक्र बिल्कुल भी कहीं भी नहीं है। ठीक है, पहली अंजील में भी नहीं है, फिर दूसरी अंजील जो है वो लूका है, उसमें भी नहीं है। सॉरी, दूसरी अंजील जो है वो दूसरी लूका है, लूका में है, मत्ती में है, और यूहन्ना में फिर जो आखिरी अंजील है उसमें भी नहीं है। तो इसकी मगर अब एक बात सोचने को मिलती है कि पौलुस, जो कि हमें इस बात का अच्छे तरीके से पता है कि तकरीबन अगर मान लिया जाए क्रिश्चियन हिस्ट्री को करेक्ट, तो वो तकरीबन 35 से 36 ईस्वी से क्या कर रहा था, वो क्रिश्चियन था और मसीह की तबलीग कर रहा था। वो यरूशलेम भी जाता है जहाँ पे वो पतरस से मिलता है, पीटर से, और जेम्स से मिलता है, जो कि यसु का भाई, जिसे जेम्स द ब्रदर ऑफ जीसस कहा जाता है, उससे मिलता है। और फिर वो बहुत से चर्चेज को खत लिखता है, मगर किसी भी एक खत में वो जीसस की वर्जिन बर्थ का जिक्र नहीं करता। वो कहीं कहता ही नहीं है कि यसु कुंवारी से पैदा हुआ था, या मरियम जब उससे यसु पैदा हुआ तो मरियम कुंवारी थी, ये कहीं भी वो नहीं कहता। फिर मरकस पहली अंजील लिखता है, मरकस की अंजील पहली है। मरकस की अंजील मरकस ने नहीं लिखी, हमें ये पता है, ये अनोनिमस टेक्स्ट थे पहले, बाद में इन पे ये नाम डाले गए दूसरी सदी के तकरीबन मिड के बाद। तो मरकस अपनी अंजील, जो कि सबसे पहली अंजील लिखी गई है, उससे कोई पहले लिखी हुई अंजील नहीं है, उसके अंदर वो लिखता ही नहीं है कि जी यसु जो है वो कुंवारी से पैदा हुए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पौलुस, जो कि पतरस से भी मिला, जेम्स से भी मिला, और बहुत से क्रिश्चियंस को वो यरूशलेम में जानता था, जो कि शुरू के क्रिश्चियंस थे, जो चर्च फादर्स थे, और पॉल जो है वो कभी भी अपने ख़तों में, अपने एपिस्टल्स के अंदर यसु के कुंवारी से पैदा होने का जिक्र नहीं करता। इसके अलावा मरकस को की इंजील में क्या प्रॉब्लम है कि उसमें क्यों यसु के कुंवारी से पैदा होने का जिक्र नहीं किया गया? तो आज हिस्टोरियंस इसकी कुछ वजूहात की बात करते हैं। हम ज़रा मरकस की अंजील की बात करेंगे। मार्क का ये चैप्टर नंबर 1 है, और मैं उर्दू में पढ़ूंगा इसको, खुदावंद यसु का बपतिस्मा और आजमाइश। तो यसु यहाँ से ही होता है। ठीक है, तो पहले इसका जो पहला चैप्टर है उसके अंदर यूहन्ना की बात की जाती है, जॉन द बैप्टिस्ट की, और जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो आके बताता है कि जी मैं आ रहा हूँ मसीह से पहले, या मैं मेरे बाद जो आएगा वो बड़ा ताकतवर होगा। और फिर यसु आता है, और यसु क्या करता है, इस वक्त यसु गलील के शहर नासरत से आया और यूहन्ना ने उसे दरियाए यरदन में बपतिस्मा दिया। जब यसु पानी से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि आसमान खुल गया है और पाक रूह कबूतर की तरह उस पर उतर रहा है। साथ ही आसमान से एक आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। इस पर पाक रूह ने यसु को फौरन बियाबान भेज दिया, और वो 40 दिन तक वहाँ रहा और शैतान उसे आजमाने लगा। वो जंगली जानवरों के दरमियान रहा और फरिश्ते उसकी खिदमत में लगे रहे।
तो मरकस की अंजील में कहीं भी यस्सू के कुमारी से पैदा होने का जिक्र नहीं है। कभी यस्सू ना तो किसी को बताता कि वो कुमारी से पैदा हुआ है, ना ही उसकी माँ किसी को बताती है, ना ही कोई बात ऐसे होती है। बिल्कुल भी कोई बात नहीं होती यस्सू के कुमारी से पैदा होने की। तो ये असल में माजरा क्या है? आज डॉक्टर बार्ट एहरमन और बहुत से और जो कि क्रिश्चियनिटी पढ़ाते हैं दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, वो इस बात को अच्छे तरीके से बयान करते हैं कि चक्कर क्या है। ये जो 4 अंजीलें हैं, इनको क्रिश्चियन आमतौर पे ये देखते हैं कि ये चारों अंजीलें जो हैं वो एक ही बात करती हैं, मगर ये 4 अंजीलें एक बात नहीं करती। चारों अंजीलें मुख्तलिफ बात करती हैं। मार्क जो है वो एक और बात कर रही है, जॉन और कर रही है, मैथ्यू और कर रही है, ल्यूक और कर रही है। मगर एक बात का हमें पता है कि इनमें से 2 जो गॉस्पल्स हैं वो अडॉप्शनिस्ट क्रीड की हैं, और बाकी की जो 2 हैं वो एंटी अडॉप्शनिस्ट क्रीड की हैं। अडॉप्शनिस्ट क्रीड ये कहती है कि यस्सू जो है पैदाइश से खुदा का बेटा नहीं था। यस्सू एक खुदा का अडॉप्टेड सन था। वो उस टाइम अडॉप्ट किया गया जब रूल कुदस उसके ऊपर, यूहन्ना ने जब उसे बपतिस्मा दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने या जॉन द बैप्टिस्ट ने, तो तब रूल कुदस या होली गोस्ट उसके ऊपर एक कबूतर की शक्ल में उतरा, और तब यस्सू जो है वो खुदा का बेटा बन गया। और इवन के अडॉप्शनिस्ट क्रीड के जो चर्चेस थे शुरू में मानने वाले, वो सिर्फ यही नहीं मानते थे, वो ये मानते थे कि यस्सू एक इंसान था, खुदा उसके साथ कुछ अरसा रहा। इवन के कुछ ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि यस्सू के मरने से पहले जो है वो जिस वजह से वो खुदा का बेटा था या खुदा की जो रूह थी वो उसमें से निकल गई, और जो मरने वाला था वो यस्सू इंसान था सलीब के ऊपर, वो यस्सू खुदा का बेटा नहीं था। क्योंकि उनके लिए ये बात, कईयों के लिए ये हेरेटिकल भी थी कि वो कैसे मान सकते हैं कि खुदा सलीब पे मार सकता है। मगर दूसरी तरफ ऐसे थे जो कि ये नहीं मानते थे, वो ये मानते थे कि यस्सू हमेशा से खुदा का बेटा है, और वो सब चीज़ों से पहले बनाया गया था और खुदा का बेटा था, और फिर वो खुदा का बेटे के तौर पे ही रहा, खुदा के बेटे के तौर पे ही मरा। ये सारी बातें थी। तो पहली सदी ईस्वी की जो क्रिश्चियनिटी थी उसमें बहुत से सेक्ट्स थे। उनमें से कुछ ऐसे थे कि वो यस्सू को सिर्फ एक आम यहूदी उस्ताद या मानते थे, कुछ ऐसे थे जो कि उसे नबी मानते थे, कुछ ऐसे थे जो उसे मसीह मानते थे। फिर कुछ क्रिश्चियन फिर क्या ऐसे थे कि जो कि उसे खुदा का बेटा मानते थे, मगर अडॉप्शनिस्ट क्रीड की बात है कि खुदा ने उसे अडॉप्ट कर लिया, वो खुदा का ले पालक बेटा था। मगर फिर कुछ ऐसे थे कि जो कि उसको वाकई खुदा का बेटा इन फ्लैश एंड ब्लड मानते थे, ठीक है। और कुछ ऐसे थे जो कि उसको कोई फरिश्ता समझता था, कोई ये समझता था कि उसकी फ़िज़िकल बॉडी थी ही नहीं, वो एक नूरानी शख्स था। इस तरह की बहुत सी बातें जो हैं ये मानी जाती थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता जब तक कॉन्स्टेंटीन का वक्त आया तो जो एंटी अडॉप्शनिस्ट क्रीड थी वो ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी उस वक्त, और कॉन्स्टेंटीन की मदद से उसने वही एक ऐसी डोमिनेंट क्रिश्चियनिटी बन गई, और बाद में वही दुनिया में इंटरनेशनली क्रिश्चियनिटी पे कब्ज़ा कर गई। और बाद में जब आगे बात बढ़ी तो वो क्रिश्चियनिटी ख़त्म ही हो चुकी थी, ठीक है जी। तो वो जो हैं वो खुदा का बेटा मसीह को ऐसा मानने लगे जो कि वाकई हमेशा से बनाए आलम से पहले, दुनिया के क्रिएशन से पहले ही खुदा का बेटा था। वो फिर ट्रिनिटी आ गई बाद में, तो ये जो खुदा का बेटा कुमारी से पैदा होने वाली बात ज़्यादा डोमिनेंट होने लगी ट्रिनिटी की वजह से भी, ठीक है जी। तो मगर फिर इस्लाम में ये चीज़ें कैसे आ गई? इस्लाम जो है उसके ऊपर जो ऐसी क्रिश्चियनिटीज़ थी जिनको कॉन्स्टेंटीन ने बाहर निकाल दिया था, जैसे नज़ारियन सेक्ट जिसको नसारा कहा जाता है कुरान में, और बहुत से ऐसे सेक्ट्स थे जो कि अरब के इलाके में या दमिश्क के इलाके में या फिर इवन के फ़ारस के इलाके तक में जो क्रिश्चियनिटीज़ थी वो थी, जिनके कुछ अकायद ऐसे थे जो आज इस्लाम से मिलते हैं। तो वो क्रिश्चियनिटीज़ इस्लाम ने अपना ली, और वो क्रिश्चियनिटीज़ भी फिर ऐसी ही थी जो कि ये मानती थी कि यीशु कुमारी से पैदा हुआ, ठीक है जी। इवन के दमिश्क के इलाके में या शाम के इलाके में या सीरिया के इलाके में हमारे पास सेंट टेटियन की डायटेसरॉन थी या गॉस्पल ऑफ हार्मनी थी, जिसके अंदर चारों गॉस्पल्स को जोड़ के एक गॉस्पल बनाई गई थी। और इवन के कुरान से ये पता लगता है कि कुरान समझता ये है कि अंजील एक ही थी, क्योंकि अंजील कभी भी एक नहीं थी, अंजील चार थी। अंजील एक तब ही थी जब सिर्फ और सिर्फ मार्क की अंजील थी, मगर मार्क की अंजील के विद इन 5-10 ईयर्स ही हमारे पास दूसरी और तीसरी और चौथी अंजीलें फिर 95 से लेकर 105 के दरमियान में आखिरी अंजील भी लिख ली जाती है।
तो वो सारी लिख ली गई। और पलूस के ख़त या पॉल के ख़त तो उससे बहुत पहले ही लिख लिए जाते हैं, मगर हज़रत मोहम्मद हमेशा उसी गलतफहमी का शिकार रहते हैं जो कि सीरिया के लोग थे और सीरिया के क्रिश्चियन लोग भी थे, कि वो ये समझते थे कि एक ही गॉस्पल है, दूसरी कोई 4 अंजीलें नहीं हो सकती, एक ही गॉस्पल है। ठीक है, मगर हज़रत मोहम्मद क्योंकि क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री से नाबलद थे और उन्होंने जो पॉपुलर क्रिश्चियन नैरेटिव था उसी को उठा के कुरान में और इस्लाम में शामिल कर लिया कि यस्सु एक कुंवारी से पैदा हुआ था। उन्होंने इस बात की असास को या इसकी बुनियाद को ही नहीं जाना कि यस्सु के कुंवारी से पैदा होने की बात के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। यस्सु के कुंवारी से पैदा होने की बात के पीछे जो रूट थी वो ये थी कि अगर यस्सु खुदा का बेटा है और यस्सु खुदा है तो क्या वो हमेशा से खुदा था या वो बाद में खुदा बना। तो जो यस्सु के कुंवारी से पैदा होने की स्टोरी का घड़ा जाना है, बेसिकली वो एंटी अडॉप्शनिस्ट व्यू को, जो कि अंजीलों में 2 अंजीलों में एग्जिस्ट करता है, पहली अंजील और आखिरी अंजील, मरकस की अंजील और यूहन्ना की अंजील, दोनों अडॉप्शनिस्ट क्रीड को सपोर्ट करती हैं। हमें इस बात का पता है और ये उन्हीं चर्चेज ने लिखी थी जो कि अडॉप्शनिस्ट क्रीड को सपोर्ट करते थे। मगर हज़रत मोहम्मद क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक ज़मीनी इंसान थे और उनके आसपास जो उनको क्रिश्चियंस और यहूदियों से जो बातें पता लगती थी उन्हीं को वो मानते थे। और वर्का बिन नौफल अगर एग्जिस्ट करता था तो उसने जो बातें हज़रत मोहम्मद को बताई वो भी ज़ाहिर बात है किसी ऐसे चर्च से बिलोंग करता था जो कि ये मानता था कि यस्सु कुंवारी से पैदा हुआ है। मगर उस चर्च के आगे क्या रीज़न थी यस्सु को कुंवारी से पैदा हुआ मानने की, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक इवॉल्विंग रिलीजन था और पहली 5-6 सदियों में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ। शुरू में ऐसे चर्चेज आए जो कि यस्सु को मसाया मानते थे, जैसे कि आजकल जो हिस्टोरियंस हैं वो बताते हैं। फिर ऐसे आए जो कि यस्सु को मसाया होने के साथ साथ खुदा का बेटा मानते थे। फिर ऐसे चर्चेज आए कि जो कि यस्सु को खुदा का बेटा होने के साथ साथ खुदा मानते थे, और फिर वो ये भी मानते थे कि वो हमेशा से खुदा था और वो खुदा के बेटे या खुदा के तौर पे ही मरियम से पैदा हुआ। इसलिए खुदा का कोई इंसानी बाप तो हो नहीं सकता, खुदा जो है वो इंसान के तुखम से या इंसान के स्पर्म से पैदा नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को नेगेट करने के लिए क्रिश्चियंस ने ये कहा कि यस्सु कुंवारी से पैदा हुआ है। और यही बात मुसलमानों ने ईसा के बारे इस्लाम में डाल दी कि ईसा बिन मरियम जो है वो कुंवारी से पैदा हुआ और ये अल्लाह का मौजज़ा है। हालांकि बेसिकली यस्सु के कुंवारी से पैदा होने का ताल्लुक़ बेसिकली टोटली किस बात से है? इस बात से है कि यस्सु जो है वो खुदा का बेटा था या खुदाई पे दावा था, और खुदा इंसान के तुखम से पैदा नहीं हो सकता। इसलिए क्या वो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ औरत से पैदा होता है। तो ये तो एक थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और बिब्लिकल पर्सपेक्टिव था और इस्लामिक पर्सपेक्टिव था कि इस्लाम ने बग़ैर मसीहत की क्रीड को समझे हुए ही यस्सु को कुंवारी से पैदा हुआ और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ मान लिया। हालांकि ये बात हमें अच्छे तरीके से पता है। और इस्लाम सिर्फ और सिर्फ यही नहीं मानता कि यस्सु कुंवारी से पैदा हुआ, बल्कि इस्लाम ये भी मानता है कि हज़रत मरियम का कोई खामद इसके बाद भी नहीं रहा। जैसा कि हमें हदीसों में और बाकी इस्लामी किताबों में ये मिलता है कि कुंवारी मरियम की भी जन्नत में हज़रत मोहम्मद से शादी कराई जाएगी, क्योंकि उनका दुनिया में कोई खामद नहीं था। तो इस्लाम कैटेगोरिकली कैथलिक पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करता है। कैथलिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि हज़रत मरियम सिर्फ कुंवारी नहीं थी, वो हमेशा ही कुंवारी रही और उन्होंने पूरी ज़िंदगी किसी भी जो है वो मर्द से कोई जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बनाया। ये कैथलिक क्रीड कहती है। मगर प्रोटेस्टेंट जो हैं वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते, बल्कि प्रोटेस्टेंट्स के लिए ये बात एक कुफर के बराबर है, वो इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इस्लाम कैथलिक क्रीड को या बाइजेंटीन क्रीड को, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी की क्रीड को जो है वो अडॉप्ट करता है। और वो कैसे करता है? ज़ाहिर बात है कि अरब के इलाके में बहुत सी क्रिश्चियनिटीज़ ऐसी भी रही जो कि बाइजेंटीन क्रिश्चियनिटी को या रोमन क्रिश्चियनिटी के बहुत सी चीज़ें अपने अंदर रखे हुए थी। मगर ये तो एक थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था, ये एक बिब्लिकल पर्सपेक्टिव था, कुरानिक पर्सपेक्टिव था। मगर क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान वाकई सिर्फ माँ से पैदा हो और वो बच्चा भी मेल हो? तो ये बात इम्पॉसिबल है साइंटिफिकली, क्योंकि एक ऐसा होता है कि कुछ जानदारों में कि और जो उनकी फीमेल्स होती हैं वो खुद से ही प्रेग्नेंट होती हैं और वो खुद ही बच्चे पैदा करती हैं और वो बेटियां ही होती हैं और वो उनके एग्जैक्ट क्लोन्स होते हैं। तो हज़रत
ईसा के बारे में ये कहना कि हज़रत ईसा एक मर्द के तौर पे सिर्फ हज़रत मरियम से ही पैदा हो सकते थे विदाउट एनी स्पर्म, ये बात एक इम्पॉसिबल बात है, ठीक है। मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ, यहूदी अपनी पूरी तारीख में हज़रत ईसा को वल्दुल हराम कहते रहे, इलेजिटिमेट चाइल्ड वो कहते रहे, ठीक है। मगर अगर क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री को देखा जाए तो ओरिजिनल क्लेम कभी ये था ही नहीं कि यीशु कुमारी से पैदा हुआ है, ये कभी भी क्लेम नहीं था। क्रिश्चियनिटी में ये क्लेम था ही नहीं कभी भी, ठीक है। और फिर अगर हम बाइबल को बगौर देखें तो बाइबल में सिर्फ यीशु को, ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत से लोगों को खुदा के बेटे कहा गया, बहुत से लोगों को खुदा के बेटे कहा गया ओल्ड टेस्टमेंट। मगर न्यू टेस्टमेंट में जब हम आते हैं तो ख़ास तौर पे लूका की और मत्ती की अंजील इस बात को बहुत सीरियसली ले लेती हैं और वो एक्सक्लूसिवली कहती हैं कि ओनली बिगॉटन सन या इकलौता बेटा जब यूज़ किया जाता है तो वो यीशु को ओल्ड टेस्टमेंट में जगह जगह खुदा के बेटे के तौर पे बयान होने वाले लोगों से इम्तियाजी सलूक जो है वो कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि दाऊद को लिटरली खुदा का बेटा कुछ जगहों पे पुराने अहदनामे में या ओल्ड टेस्टमेंट में कहा गया, मगर सारी बात है इसकी नेचर मेटाफोरिक ही होती थी। और जब मसीह कहते हैं कि मसीह दाऊद की नस्ल से ही आना है, और जब यीशु पे मसीह होने का दावा किया गया तो ये बात हो सकती है कि उस पर जिस तरह दाऊद को खुदा का बेटा मेटाफोरिकली कहीं कहा गया, यीशु को भी खुदा का बेटा कहा गया। और फिर कुछ लोगों ने इस बात को बहुत ही सीरियस ले लिया और उन्होंने फिर इसके ऊपर पूरा एक बात बांध दिया कि हाँ जी ऐसे ऐसे उसकी माँ फलां जगह थी तो वो कुमारी से पैदा हुआ था तो फलां हो गया तो ढिमका हो गया, और ये बात करते करते चल निकली। तो बेसिकली ये आज से 1900 साल पुराना अर्बन लेजेंड ही आप इसको कह सकते हैं कि जिसके ऊपर एक बंदे ने एक डिटेल डाली, दूसरे ने दूसरी डाली, तीसरे ने तीसरी डाली, और करते करते बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और आज लोग ये समझते हैं कि शायद ये सारी बातें इधर ही हैं। और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप इन्हीं 4 अंजीलों को इंडिविजुअल बुक्स की तरह पढ़ के देखें तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि इन अंजीलों में बहुत सी जगहों पे बहुत सा फ़र्क है आपस में, ठीक है। अमाल की किताब में कभी मेंशन नहीं होता, हालांकि अमाल की किताब में मुकद्दसा मरियम का जिक्र भी है, हज़रत मरियम का जिक्र भी है, कहीं मेंशन नहीं होता कि यीशु जो कुमारी से पैदा हुआ है। पलूस के ख़तों में कहीं मेंशन नहीं होता, ठीक है। 2 अंजीलों में सिर्फ मेंशन है, बाकी की 2 अंजीलें इस बात की बात ही नहीं करती। यूहन्ना की अंजील और मरकज़ की अंजील से आपको चैलेंज, आप निकाल के दिखाएंगे यीशु कुमारी से पैदा हुआ, कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। हालांकि हज़रत मरियम का जिक्र इन अंजीलों में ज़रूर मौजूद है मगर कहीं भी जिक्र नहीं है। तो क्या यीशु के कुमारी से पैदा होने की जो क्रीड है, जो अकीदा है, मसीही अकीदा, वो ओरिजिनली मसीहत में था? तो इसका जवाब है नहीं था, ठीक है। ये क्यों ऐड किया गया हम इस पे अंदाजे लगा सकते हैं, हम इस पे बात कर सकते हैं, मगर कंट्रास्ट हमें साफ साफ नज़र आता है 2 अंजीलों का, बाकी की 2 अंजीलों और सारी न्यू टेस्टमेंट से हमें बड़े अच्छे तरीके से कंट्रास्ट नज़र आता है। और हमें उसकी रीज़न भी समझ आती है। आज हमारे पास हिस्ट्री भी ये बात करती है कि ऐसी क्रिश्चियनिटीज़ थी जो कि यीशु के कुमारी से पैदा होने की इनकारी थी, वो ये बात मानती नहीं थी। कुछ ऐसी थी जो कि मानती थी, और अडॉप्शनिस्ट और एंटी अडॉप्शनिस्ट थे। अडॉप्शनिस्ट ये मानते थे कि यीशु खुदा का ले पालक बेटा था, अडॉप्टेड सन था वो यीशु का, वो खुदा का हकीकी बेटा नहीं था, वो खुदा नहीं था, ठीक है। या वो खुदा का बेटा था भी तो एक वक्त के लिए था, या वो खुदा का बेटा था तो खुदा ने उसे अपना बेटा मान लिया था इसलिए वो खुदा का बेटा था, बजाय कि वो हमेशा से एक खुदा में 3 शख्स यानी तसलीस या ट्रिनिटी का पाठ, ये बातें बहुत बाद में आती हैं। मगर इस्लाम वही एज़ यूजुअल अंधा और बिल्कुल नाबलद, पता ही नहीं है कि असल में हिस्ट्री क्या है। हज़रत मोहम्मद को तो नहीं पता थी ना, हज़रत मोहम्मद को अगर पता होती तो हज़रत मोहम्मद शायद जीसस के कुमारी से पैदा होने का इनकार कर देते, ठीक है। मगर हज़रत मोहम्मद ने नहीं किया क्योंकि हज़रत मोहम्मद को तो कुछ पता नहीं था। वो आसपास अपने क्रिश्चियन से जो बात सोचते थे उन्होंने वही सुनते थे, वही उन्होंने अडॉप्ट कर ली, और उन्होंने उसको सिर्फ अडॉप्ट ही नहीं किया, उसको इनकॉर्पोरेट किया अपने अंदर, ताकि आसपास रहने वाले दूसरे क्रिश्चियन से वो ज़्यादा असिमिलेट हो पाएँ। और हज़रत मोहम्मद के इर्द गिर्द रहने वाली क्रिश्चियनिटीज़ थी भी ऐसी कि जो कि जीसस को प्रॉपरली खुदा का बेटा नहीं मानती थी। ऐसी क्रिश्चियनिटीज़ अरब में एग्जिस्ट करती थी जो इस्लाम का क्रिश्चियनिटी से व्यू है उससे ज़्यादा रिलेटेड थी। मगर हमें ये पता है कि खिता अरब जो है वो
थोड़ा सा ऑफ था रोम और बाइजेंटाइन से, इसलिए जो मेजर मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी थी वो यहाँ पे फुट कभी गेन ही नहीं कर सकी, इस वजह से ऐसा रहा। तो ठीक है जी, मेरे ख्याल में आप लोगों को इस सारे मुद्दे की समझ में आ गई होगी। होपफुली हम इसके ऊपर मज़ीद बात करते रहेंगे, क्रिश्चियनिटी की क्रीड के ऊपर भी हम मज़ीद बात करते रहेंगे, और आपको पता लगेगा कि क्रिश्चियनिटी किस किस तरह इस्लाम को बहुत सी जगहों पे इफ़ेक्ट करती है। मगर अगर आप मुझसे पूछें क्या ये दोनों रिलीजन्स में से कौन सा सच्चा है, तो मैं आपको सिंपल सी ये बात बताता हूँ कि दोनों में से कोई भी सच्चा नहीं है। हमें ये ज़रूर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि किसी एक मज़हब में ये बात थी तो क्यों थी। यही मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है कि क्रिश्चियनिटी में अगर यसू के कंवारी से पैदा होने की बात थी, तो इस्लाम में ईसा के कंवारी से पैदा होने की बात क्यों है, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, और ये क्रीड अगर ओरिजिनल है तो कहाँ से आई थी और फिर कहाँ आगे चली। तो ये बेसिकली एक मैथोलॉजी है जो कि इस्लाम में भी मौजूद है, क्रिश्चियनिटी में भी मौजूद है, और इसने इस तरह से ये इवॉल्व हुई जिस तरह मैंने आपको बताया। ठीक है जी, चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।